ज़्यादा डिटेल नहीं है चीज़ें, कुछ अहम जैसे कहते हैं कि वफाकी नौइयत के मामलात हैं और सूबाई मामलात जो हमारे चल रहे हैं वो सिर्फ आप लोगों के सामने जो है गोश गुजार करने ताकि आवाम तक ये बात पहुँच सके। जैसा कि आपको पता है कि ये जो माली साल 2026-27 शुरू हो चुका है और इस वक्त एक मुल्क में जिसे कहते हैं कि परेशानी वाली सूरत हाल दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। वो ये है कि एक तो पेट्रोल के मामलात, आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, और एक जो है गंदम और आटा। ये दो मामलात ऐसे हैं जिस पे जो है उसका बराह रास्त असर जो है हर एक की ज़रूरियात ज़िंदगी में आती है। पेट्रोल की कीमतें जो है अभी देखा हमने भी सारों ने कि जब वो मामला तो बेहतर हो गए थे अमेरिका और उनके, और जब एग्रीमेंट हुआ तो $70 से नीचे आ चुकी हुई थी। लेकिन खिलाफ तवक्को, बल्कि मैं कहूँगा कि तवक्को के ऐन मुताबिक हुकूमत ने अपना वादा नहीं निभाया और हुकूमत ने जो पेट्रोल का रिलीफ वो आवाम तक नहीं पहुँचाया। अब उसमें ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये 28 फरवरी जब से ये जंग शुरू हुई थी उसके बाद से अब तक हर हफ्ते लेवी को ऊपर नीचे किया, जो जिसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता जिस चीज़ में। अगर चलें ये हुकूमत एक तरफ दावा करती है कि जी हमने मुल्क में स्टेबिलिटी की है, अगर ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो आवाम पे बोझ भी ना बने। जो मेरा इख्तलाफ ये है कि मैं एक जगह पे कहता हूँ कि चलें जो बाहर कीमतें बढ़ रही हैं आप वो पास ऑन कर दें, आप नहीं रिलीफ दे सकते, लेकिन आपके दूसरी जगहों के फेलियर जो है जहाँ पे आप अपने मामलात नहीं सही कर सके वो आप जो है आवाम पे क्यों बोझ डाला, यानी कि टैक्स कलेक्शन। और यही आज का मौजू भी है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हुकूमत ने जब साल शुरू किया था, वफाकी हुकूमत ने, तो 14,130 अरब रुपए इनको टैक्स कलेक्ट करना था, जो कम होते 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 जो है आखिर में 13,000 अरब यानी कि 1,130 अरब रुपए कम कलेक्ट किया। लेकिन उन्होंने IMF को कहा कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरी जगह से जो है ये पूरा कर देंगे आपको। और वो दूसरी जगह कहाँ थी? वो थी पेट्रोलियम लेवी थी। पेट्रोलियम लेवी में आवाम से जो है इन्होंने तकरीबन 1,600 अरब रुपए जमा किए। 1,600 अरब रुपए जमा किए आपके सामने है। और ये 1,600 अरब रुपए जो है ये अंदाज, जैसे कहते हैं ना कि कानून, जो हम बचपन में मूवी देखते थे तो वो लिखा होता था कि कानून अंधा है, और वो जो है एक वो पुतले के वो काली पट्टी भी बांधी होती थी। तो ये लेवी भी अंधा होता है। और ये अंधा कैसे होता है कि ये क्लासिफिकेशन नहीं करता कि पेट्रोल कोई बाइक वाला दिलवा रहा है या कोई जीप वाला दिलवा रहा है या कोई लग्जरी गाड़ी वाला दिलवा रहा है। ये हर आदमी पे उसी तरीके से लेवी उससे ले ली जाती है। ये लेवी तो पहली बात ये है कि एक डाका है सूबाई हकूक़ पे। और ये कैसे सूबाई हकूक़ पे डाका है? लेवी जब ओरिजिनली बनाई गई थी, जब उस ज़माने में की गई थी कि कुछ इससे जो है जो मुल्क में पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो ये बहुत छोटी सी अमाउंट थी। वक्त के साथ जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये लेवी इमरान खान साहब ने, जब रशिया वॉर थी, एक टाइम पे इसको सिफर भी कर दी थी, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी मैक्सिमम 20 रुपये लीटर थी। ये 3 सालों में 20 रुपये से 80 रुपये हो गई पहली। अब ये 80 रुपये के बाद भी जब ये जंग शुरू हुई तो 80 रुपये से कभी ये 110, कभी 117, कभी 118, कभी 92, कभी क्या, हर हफ्ते इन्होंने लेवी चेंज की। आवाम को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या दे रही है क्या नहीं दे रही। तो ये एक लेवी जो है, फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि ये लेवी इसलिए लगा ली गई क्योंकि ये डिविजिबल पूल में नहीं आती, यानी कि इसमें से सूबे को हिस्सा नहीं दिया जाता। ये तमाम के तमाम पैसे जो हैं ये वफाक के पास रह जाते हैं। अगर सेल्स टैक्स होता पेट्रोलियम मसनूआत पे और लेवी ना लगाया होता तो सेल्स टैक्स जो है, अगर 250 रुपये एवरेज कीमत थी उस वक्त, तो सेल्स टैक्स कोई 40-42 रुपये लीटर पड़ता। तो आवाम को आज कम अज़ कम अगर ये लेवी की जगह सेल्स टैक्स होता तो 40 रुपये देने पड़ते। अब वो 40 रुपये में हुकूमत को जो है सूबों को देने पड़ते पैसे। तो वो हुकूमत ने क्या किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पे सेल्स टैक्स को सिफर रखा और वो लेवी की शक्ल, और लेवी को भी आसमानों पे पहुंचा दिया गया। अब वो लेवी तो हम बर्दाश्त कर ही रहे थे, अब एक क्लाइमेट लेवी भी लग गई है।
अब वो क्लाइमेट लेवी पहले 2.5 रुपये से शुरू हुई थी, अब 5 रुपये। अभी इस वक्त जो आप और हम पेट्रोल डलवाते हैं 5 रुपये उसमें पेट्रोलियम क्लाइमेट लेवी अलग से लग रही है। तो ये यानी कि 80 की जगह 85, अब कभी 85 लग रहा है, कभी 90 लग रहा है, ये अल्लाह जाने क्या हो रहा है। फिर इन्होंने एक जुल्म ये किया था कि पहले 2 हफ्ते में एक दफ़ा कीमत तब्दील होती थी, अब वो 2 हफ्ते को 1 हफ्ते पे कर दिया। अब 1 हफ्ते से आजकल सुन रहे हैं कि अब ये रोज़ाना तब्दील हुआ करेगी। तो अब रात को आप जब घर से निकलेंगे या सुबह निकलेंगे तो एक नई टेंशन से निकलेंगे कि आज पेट्रोल पंप में जो है कितने पैसे लेके जाने, कि आज की कीमत क्या होगी। बहरहाल कहने का मतलब ये कि हुकूमत ने अपने टैक्स महसूलात जब नहीं जमा कर सकी तो हुकूमत को ये काम करने पड़े। इसी पाकिस्तान में हम भी ऑपरेट कर रहे हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हम हैं, और आपको पता है हमारे जो माशी चैलेंजेस हैं कदरे दूसरे सूबों के निस्बत जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हैं। जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, हालात जंग है, बॉर्डर क्लोज़ हुआ हुआ है इस वक्त, बलूचिस्तान के भी मामलात हमारे, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर वफाकी हाथ है। वफाकी हुकूमत उनको जो है ठीक ठाक किस्म से अलग अलग एवेन्यू से उनको जो है पैसे दे रही है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि पिछले साल 1000 अरब रुपए जो वफाक ने PSDP के लिए रखा था तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ 55 करोड़ रखे थे, और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए एक सड़क के लिए जिसमें पेट्रोलियम लेवी पहले 70 रुपये होता था, 70 से सीधा 78 किया, 8 रुपये बलूचिस्तान के लिए लगाई गई, और एक सड़क उनके लिए बनानी थी, कोई 100 कुछ अरब रुपये मैं अमाउंट भूल रहा हूँ, वो सड़क रखी गई थी। इस साल भी इसी तरीके से बजट में जो है 2 चीज़ें की इन्होंने, कि एक ये किया कि जो इस साल 1000 अरब रुपये रखा उसमें खैबर पख्तूनख्वा को शायद 2.2 अरब रुपये दिए, और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा। हमें ये नहीं प्रॉब्लम, हम ये नहीं कहते कि आप उनको क्यों ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के मामलात में वफाकी हुकूमत उनके साथ ताउन करती है माली। दूसरी एग्ज़ाम्पल ऐसे देता हूँ कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो पुलिस के पैकेजेस हैं उनको एक उनकी सूबाई हुकूमत से मिलता है और एक रकम वफाकी हुकूमत से भी मिलती है, बिकॉज ऑफ द हार्ड एरिया। हार्ड एरिया तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं ऐसा हुआ? उसको हमने कंपनसेट करने के लिए आप सारों के सामने है कि 2022 में 67 या 70 अरब से कम था हमारा पुलिस का सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। इस साल हम उसको 191 अरब रुपए में ले गए, और ये मतलब अनप्रेसिडेंट है। और ये जो है किसी सूबे का अगर आप बजट की परसेंटेज का तखमीना देखें तो इसके करीब करीब भी नहीं आता। ये हमारा 10 कुछ 7% हमारा सिर्फ बजट का सिक्योरिटी में इस दफ़ा जाएगा, और ये हमें देना है इसलिए भी है, एक तो हमने इस सूबे को महफूज करना है और इस सूबे के थ्रू पूरे पाकिस्तान को महफूज करना है, फिर अपने पुलिस वालों को भी महफूज करना है। पिछले साल हमने पुलिस वालों के रिकॉर्ड अलाउंसेस और ये तमाम चीज़ें उसको भी बेहतर किया। अभी भी जो है उनकी डिमांड्स बहुत सारी हैं, जो हम साथ साथ अभी हमने प्रिजन का किया, आपने देखा होगा कल 10 अलाउंसेस और हमने किए, तो हमें कहीं से वो सपोर्ट भी नहीं है। अब उसके बावजूद इसी पाकिस्तान में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हमने अपने जो हमारे ओन सोर्स रेवेन्यू है जिसमें ना नेट हैडल प्रॉफिट या स्ट्रेट ट्रांसफ़र शामिल नहीं है, हालांकि ये भी एक सूबाई महसूलात है। ये बार बार मुझे नहीं समझ आता कि इसको हम वफाकी महसूलात क्यों बोलते हैं, क्यों हम इसको काउंट करवाते हैं कि जी वफाक से ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे। ये तो सूबाई महसूलात हैं ना। ये अगर हमें NHP मिलता है और अगर हमें जो है ऑयल की रॉयल्टीज़ मिलती हैं, तो अगर इसको हम शामिल करें तो फिर हमारा जो है 10% से ज़्यादा हमारे अपने महसूलात हैं। लेकिन अभी इसमें ये क्योंकि फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है, उस फॉर्मेट को आगे हम इंशाल्लाह रिव्यू करके इसको बेहतर कर लेंगे। तो हमारे इस साल सूबाई महसूलात जो हैं 150 अरब के करीब पहुँचे, और हमने जो आज से 2 साल पहले जब इसको पिकअप किया था तो 65 या 66 अरब, 70 अरब से कम थे, 63 थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 150 अरब पे हम पहुँचे 2 सालों में। और इसमें हमने अगर आप 2 सालों के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, हमने हर चीज़ के टैक्स को भी कम किया, हमने सेल्स टैक्स के रेट को भी कम किया, हमने जो है प्रॉपर्टी टैक्स को भी आधा किया, हमने हर चीज़ को कम किया। इस दफ़ा की भी आप बजट में देख लें तो हमने कोई नई चीज़ें नहीं ऐसी लगाई। हाँ, हो सकता है कि किसी पेट्रोल पंप की लाइसेंस की फ़ीस जो है अगर 25,000 थी तो वो 30,000 हो गई हो, इस तरह करके, लेकिन कोई हमने दबाव नहीं डाला। उसके बावजूद
हमने 150 अरब पे इजाफा पहुँचे। और उसकी सिंपल सी वजह ये थी, और जो हमने सीखा, ये वक्त के साथ सीखा, कि आवाम टैक्स देना चाहती है, लेकिन अगर उससे जायज़ टैक्स मांगो, अगर आप उससे नाजायज़ टैक्स मांगोगे और बहुत ज़्यादा शरह लगाओगे, उतनी ज़्यादा चोरी होगी और उतनी ज़्यादा जो है वो पिलफरेज होगा, और जो है लोगों को भी नुकसान होगा और हुकूमत को भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ हमने क्या किया कि मैनुअल से हम जो है ऑटोमेटिक बोलो, हम डिजिटल होना शुरू हो गए। और डिजिटल का बहुत फ़ायदा हो गया। बहुत सारे लोग अब जो है ऑनलाइन अपनी बहुत सारे टैक्सेस भर देते हैं। आर्म्स का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इस तरह हमने जो है, आज से 2 साल पहले हमारी सिर्फ 4 सर्विसेज थी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो डिजिटल पेमेंट्स में पूरे पाकिस्तान में 2 सालों में सबसे आगे हो गया। मैं इसमें खराज तहसीन पेश करूँगा हमारे IT डिपार्टमेंट को, हमारे ACS जनरल को, CS ऑफिस को, और इसमें फ़ाइनेंस का भी एक जो पूरा इसको पीछे लीड कर रहा था, हमारे जो KPRMP और ये स्पीड। तो ये एक हमारी उसकी वजह से, ये कोई मतलब कमाल हमने नहीं किया, हमारे रेवेन्यूज़ में जो है बड़ा इंक्रीज़ आया। और वो 150 हमारा टारगेट था, 129 पिछले साल हमने 92 या 93 अरब कलेक्ट किए थे, 129 अरब का टारगेट था और हम अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब में पहुँचे। अब इसमें जो कारकर्दगी अगर आप देखें तो एक्साइज डिपार्टमेंट 114% उसने अपने टारगेट से ज़्यादा जो है कलेक्ट किया, 8.55 अरब रुपये। फिर इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 102% टैक्सेस आधे किए, उसने भी अपने जो है 100 रिवाइज टारगेट से इसने ऊपर किया। जो सबसे ज़्यादा फिर एनर्जी एंड पावर में हमारे 16 अरब रुपए कलेक्ट हुए, 112% उसमें इजाफा हुआ। जो सबसे ज़्यादा फिर कैपरा में आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्लोज़ किया हुआ है अक्टूबर से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस हमारा रुक गया है। पिछले साल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो जो कलेक्ट किया था, वो किया था 11.2 अरब रुपये। 8 महीने से बॉर्डर बंद है, वो कम हो गए 5 अरब हो गए। उसके बावजूद कैपरा ने इस साल तकरीबन 54 अरब रुपए जमा किए, 53.71 बिलियन। और टैक्सेस कम करके किया, किसी भी मैरिज हॉल पे भी टैक्सेस कम कर दिया, हर जगह हमने टैक्सेस कम किए। क्रेडिट कार्ड पे 6%, पाकिस्तान का सबसे कम तरीन टैक्स है यहाँ पे। तो ये वजह आवाम को और हमारे अंदर एतमाद बहाल हुआ। कैपरा की भी परफॉर्मेंस सबके सामने है। फिर जो सबसे ज़्यादा जो स्टार परफॉर्मेंस हुई है वो फाइनेंस ने की है। और वो फाइनेंस ने कैसे की है? फाइनेंस ने अपने लिए खुद, कभी फाइनेंस का 1-2 अरब रुपए से ऊपर रेवेन्यू का टारगेट नहीं होता था। फाइनेंस ने अपने लिए टारगेट रखा था 17.5 अरब। मुझे अच्छी तरह याद है जब रखा था तो ये वकास साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सर 17.5 अरब रुपये ये कहाँ से करेंगे? मैं कहा अल्लाह कराएंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह इसको क्रॉस करेंगे। तो आई थिंक कि हम इसमें 34 बिलियन हमने किया। हमने क्या किया, जो हमारे पास जो अखराजात के भी पैसे जो हमने, जो यानी कि मिसाल है कि अभी 15 दिन बाद अगर तनख्वाह देनी है या 20 दिन बाद हमारी किस्त आ गई है, तो हम हर उस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम जो है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि वो टाइम, जब तक उसके टाइम तक हम पेमेंट ना कर रहे हो तो हमें उस पर जो है प्रॉफिट आ जाए। तो हमने आप इस छोटी इंटरवेंशन से देखें 34 अरब रुपये का इजाफा किया है। तो ये जो है अगले साल का भी हमने टारगेट कुछ ऐसे ही रखा है। अगर हमारे पास पैसे बच गए तो इंशाल्लाह इसको क्रॉस करेंगे। तो हमारा जो 150 अरब रुपए जो है हमारा ओन सोर्स रेवेन्यू में कलेक्ट हुआ। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने 14,130 अरब का टारगेट रखा था, वो 13,000 अरब। तो कहने का मतलब ये कि दोनों जो है सेम इन्वायरमेंट में काम किया, उसका फ़र्क ये है। अब जो इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गंदम पे जो है बहुत ज़्यादा मसाइल आ गए हैं, और गंदम के मसाइल इस तरीके से आ गए हैं कि सीज़न की इब्तिदा में ही गंदम नहीं है। हमें तो, हमारे लिए तो सीज़न होना ना होना वैसे ही बराबर हुआ था, क्योंकि पंजाब से जो है उन्होंने एक गैर एलानिया पाबंदी लगाई हुई थी। और वो अब कल देखें कि कल दुनिया के सामने आ गया कि इस्लामाबाद की उन्होंने फ्लोर मिल का आटा बंद कर दिया था। अब वो कल उन्होंने डॉन की खबर पढ़ा था मैं, उसको खुलवाया है वज़ीर आज़म साहब की इंटरवेंशन से। अब इस वक्त जो गंदम की पोजीशन ये है कि 4,700 4,800 रुपये मन, और तकरीबन 11,800-900 रुपये 100 किलो का रेट है। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी देन प्राइस। अगर चीज़ ही नहीं अवेलेबल होगी तो फिर प्राइस तो कुछ भी हो सकती है। तो हमने जैसे एक पॉलिसी थी 3,500 रुपये मन वाली, उस पर गंदम का रेट जो जब हमने किसानों से मांगा तो हमें गंदम नहीं मिल सकी।
तो फिर हमने पास्को से पहले से ही इसको फोर्सी करते हुए एक मुआहिदा करके रखा हुआ था कि अगर इनकेस नहीं हो तो हमें पास्को से मिले। तो पास्को से हमें 2.25 लाख टन गंदम आ रही है और एक 50,000 टन का इजाफी वो हुआ। और पॉलिसी ये थी कि हमारे जितने गोदाम है सरकारी गोदामों की जो गुंजाइश है 3,85,000 टन की है, ये सारे जब गंदम आ जाएगी और जो पुरानी गंदम है तो हम पूरे सरकारी गोदाम छत तक हमारे भरे होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके लिए अभी मैंने रकम भी जारी की है 15.6 अरब रुपये 30 जून के डेट पे, ताकि ये पास्को कहीं आगे पीछे गंदम ना हो जाए। तो पहली दफ़ा केपी की तारीख में केपी के जो सरकारी गोदामों के गंदम जो है छत तक भरे होंगे, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है क्योंकि वो 6% भी हमारी कंजम्पशन का नहीं है। बहरहाल अब ये जो है आजकल बीटिंग्स हो रही हैं, अब हुकूमत इंपोर्ट खोलती है, क्या खोलती है। अब तो पंजाब और सिंध में भी जो है, अभी थोड़ी देर पहले शर्जील मेमन साहब जब शफी जान साहब को तो नहीं दिखाया उन्होंने, लेकिन शर्जील मेमन साहब को दिखा रहे थे, अब हमें भी नहीं पता हमें दिखा रहे हैं कि नहीं। तो वो जो है एक मुल्क में बुहरान आ गया हुआ है, अब इस पर क्या, और ये 4 साल में तीसरी दफ़ा बुहरान हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें पंजाब से अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बल्कि आखिरी जब एक मीटिंग हुई वफाकी तर्ज पे तो वहाँ पे बलूचिस्तान वालों ने कहा कि जब केपी वालों ने कोशिश की कि सिंध से गंदम ख़रीद के लेकर आई जाए केपी में, तो वहाँ पे भी पंजाब ने जो है उस पर हर्डल्स क्रिएट किए, तो वो हमें महंगी इसलिए हाँ, तो वो जो किराया अलग, ये तमाम चीज़ें, ये दूसरी चीज़ थी। फिर तीसरी चीज़ ये कि जो जैसे मैंने आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में बोला था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की बाकायदा मिनट्स में ये चीज़ रिफ़्लेक्ट हो चुकी हुई है कि उस दिन बात तो हुई थी, तो वो मिनट्स में भी बाकायदा जो है हम चीफ मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इसको मिनट कर दें, तो उसमें मिनट्स में भी ये चीज़ आ चुकी हुई है कि 6 माह के अंदर सूबे, अगर ये नया NFC पे कंसेंसस नहीं होता तो 6 माह के बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस कर देंगे कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर दें और खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज अजला का जो शेयर है वो हमें मिलना शुरू हो जाए। ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कामयाबी है, और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इसलिए की है और आगे भी हम करेंगे कि ये याद दहानी कराते रहें कि ये आपने जो वादा किया इसको आपने पूरा करना है। ये आज से पहले तक कभी नहीं हुआ था, और ये बाकायदा अब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के मिनट्स में ये चीज़ आ चुकी हुई है। अब बहरहाल अब हुकूमत का इस साल का 15,260 अरब का टारगेट है। पिछले 2 सालों में जो है 1,000 अरब रुपए, हर 1,000 अरब में हमें 90 अरब रुपए कम आते हैं वफाक से। तो हम अपने जो बजट्स जो हम बनाते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के बजट बनाएं कि अगर वफाक की आमदनी कम हो तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो अखराजात हम ज़्यादा ऐलान कर दें तो हम बहुत बड़े खसारे में आ जाए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी पोजीशन भी बेहतर कर ली है, हमारे पास बफर्स भी आ गए हैं। तो इन केस अगर खुदा न खासा वफाकी हुकूमत इस साल भी अपने टारगेट पे कहीं नीचे ऊपर होती है, जो नज़र आ रहा है, क्योंकि जो अभी IMF ने तो 3.7% अगले साल की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ होती है तो वी आर ऑल सेट कि हम उसको जो है उस शॉक को इस तरह हमने निकाला है बर्दाश्त करेंगे। और 182 अरब का हमने जो इस साल ओन सोर्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, तो मैं अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम इसको भी इस साल हासिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, मिडल मैन का कम से कम रोल, फैसिलिटेशन, ये तमाम चीज़ें। बस इसके बाद मैं आखिरी चीज़ ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक और हमने ये तमाम चीज़ें जो है, जब आपके माली वसाइल अच्छे होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, आप करते हैं। हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड 2 सालों का तनख्वाह का ऑन टाइम है, और बीच में ऐसे महीने आए कि हमने 13 दिन के फासले से 2 तनख्वाहें भी दी हैं ईद के दिनों में और इस तरह। और अब हमने इस साल जो है हमारी जो डेवलपमेंट सेक्टर की भी जो रिलीज़ हैं उसको हम क्वार्टरली से, पहला साल हमने मंथली की थी जब अली अमीन साहब आए थे, हम हर महीने क्या इस महीने हमारे पे इतने पैसे हैं तो अब हम कर देते हैं, इतने कर देते हैं। लास्ट ईयर हमने क्वार्टरली की थी, इस साल हमने बाई एनुअल कर दिया, यानी कि 6 महीने में 2 दफ़ा, और 40% रिलीज़ जो है 1 गो में हमने 14 या 15 जुलाई को कर दिया। इसके 2 फ़ायदे, एक तो ये कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अनसर्टेनिटी नहीं होगी, जब उनकी चीज़ रिलीज़ हुई होगी तो वो काम स्पीड से करेंगे। दूसरा ये
कि जो है क्या कहते हैं, एक तो ये चीज़ और दूसरा इसमें कि मिडिल मैन का भी रोल कम से कम हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट ईयर भी जुलाई में रिलीज़ की थी। अभी तक पाकिस्तान में किसी सूबे ने डेवलपमेंट रिलीज़ नहीं की, किसी सूबे ने नहीं की। और जो वफाक से जो हमें मर्ज अजला के लिए जो रिलीज़ आती हैं AIP और मर्ज अजला की ADP, वो भी हमें वफाक से तो अभी कुछ पता ही नहीं है, हमने उसकी भी रिलीज़ कर दी है अपने पैसों से। तो दिस इज़ द डिफरेंस वी हैव क्रिएटेड। और ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ कि जो हमने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हमने जो है वो की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी कोई किसी की कटौती नहीं की। हमने रिकॉर्ड पिछले साल 195 अरब हमारा डेवलपमेंट का बजट था, हमने 240% क्लोज किए, फाइनल नंबर उसके आने भी। अगले साल का हमने 235 अरब की ADP रखी है। शफी जान साहब बताएंगे केयर टेकर के इनका नंबर है कि केयर टेकर के दौर में क्या होता रहा। तो ये सारा का सारा कैसे हुआ, कोई हमने अपने अखराजात ऑल टाइम हाई पे लेके गए, अलाउंसेस ऑल टाइम हाई पे लेके गए, अपने बजट को ऑल टाइम हाई पे लेके गए। सिर्फ डिसिप्लिन, डिजिटलाइजेशन और रैशनलाइजेशन, हमने जो है फालतू पैसे नहीं खर्च करने दिए। हमने जो है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वेकेंट पोजीशंस फिल की, जहाँ पे नहीं है तो उसको रोक के रखा ताकि हमारे बजट्स कंट्रोल में रहे। और ये स्ट्रेटजी हमारी आगे भी रहेगी। उसको आप कोई भी नाम दे दें, कोई उसको सरप्लस का नाम दे देता है, कोई डेफिसिट का नाम दे देता है। दिस इज़ ऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर आप परेशान होंगे। तो शॉर्ट टर्म में तो हमने इस सूबे के शॉर्ट टर्म में भी मैं कहूँगा कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आर स्टिल देयर। और अगर शॉर्ट टर्म से हम मीडियम टर्म के अब टारगेट नहीं करेंगे तो हम फिर वापस शॉर्ट टर्म क्राइसिस में भी आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमने कोई पहाड़ नहीं सर कर लिए, हमने शॉर्ट टर्म मसलों को हल किया। अभी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आर स्टिल देयर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़रा शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब ने बड़ा ब्रीफली आपको बताया कि सूबा फाइनेंशियली कैसे स्ट्रेंथन हुआ। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। जब केयर टेकर की यहाँ पे हुकूमत थी, केयर टेकर की तो नहीं थी, PDM की हुकूमत थी। और जिस तरीके से 1.5 साल इस सूबे के साथ जो कुछ हुआ, फाइनेंशियली कैसे कमज़ोर किया गया, और जो फिगर्स वो छोड़ के गए वो आपके सामने रखूँगा। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं, बड़ा ओवरव्यू आपको मुज़म्मिल साहब ने पेश कर दिया है। तो ये वो इमरान खान साहब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो हर एंगल से सोच रही है, हर एंगल से इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि सूबे को फाइनेंशियल कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे डेवलपमेंटल सेक्टर को पैसे दिए जाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात हुई तो आपको याद होगा कि जब हमारे पास ये सूबा हमें मिला था 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, इस सूबे में सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूबा एडवांस में 2-2 महीनों का तनख्वाह दे रही है। तो ये इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक काम हुआ है और ये सूबा फाइनेंशियली स्ट्रेंथन है, अपने पाँव पे खड़ा है। जो पोलराइजेशन है, जो हमें फंड्स नहीं मिल रहे, जिस तरीके का इम्तियाजी सलूक खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है, NHPO, NFC, उसके बावजूद हम अपने सोर्सेज के इस्तेमाल करके इस सूबे को अपने पाँव पे हमने खड़ा किया हुआ है। आपको याद होगा कि जब PDM की हुकूमत थी, वफाक में भी उनकी हुकूमत थी, जब यहाँ पे इसको इंटरम गवर्नमेंट कहते हैं, हम PDM की हुकूमत कहते हैं इसको, तो उन्होंने सिर्फ 5 अरब रुपए NHP के मद में लाए थे, और जबकि हमने 36 अरब रुपए लाए हैं। 72 अरब 2 साल में। मैं पिछले साल 36 अरब का कह रहा हूँ। मतलब पोलराइजेशन भी है, इम्तियाजी सलूक भी है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ को दीवार के साथ भी लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो फिगर्स है उसमें डिफरेंस आप देख लें। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि केयर टेकर हुकूमत, PDM की हुकूमत ने सेहत कार्ड को बंद किया था। इनकी हुकूमत जब भी आती है, जो गरीब लोगों के मंसूबे होते हैं, जिससे गरीब मुस्तफ़ीद होता है, जिससे गरीब राहत महसूस करता है, टेंशन फ्री होता है, उस पर ये पहले पाँव रखते हैं। तो आते ही इन्होंने सेहत कार्ड को बंद किया और लाइबिलिटीज़ को भी छोड़ा। और जब ये हुकूमत आई तो हमने सेहत कार्ड को दोबारा बहाल किया और 80 अरब से ज़्यादा रुपए हम सेहत कार्ड पे लगा चुके हैं। इस साल 51 अरब, जो पिछला साल गुजरा है 41 बिलियन, पहले साल में 36 अरब 125 अरब 3 सालों में हमने सेहत कार्ड के मद में जारी किए हैं। तो ये वो मदीने की रियासत की एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि गंदम का एक स्कैंडल आया था, गंदम की बड़ी बेतौकीरी हुई थी, ट्रक्स के लाइंस खड़े होते थे PDM की हुकूमत में,
वफाक से इन्होंने गंदम ख़रीदी थी और उसकी पेमेंट भी नहीं की थी, वो लाइबिलिटी भी ये छोड़ के गए थे। इसके साथ साथ अगर जैसे कि अभी मुजम्मिल साहब ने कहा कि इस साल ADP के 40% पेमेंट्स हम रिलीज़ कर चुके हैं। पिछले साल जो हमारी ADP थी वो 195 बिलियन की थी और हमने 240 अरब रुपए खर्च किए। इस साल 235 अरब की ADP है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे। और इसके साथ साथ अभी तक AIP की जो कि वफाक से पैसे आने हैं उसका कोई हमें इल्म नहीं है कि क्या होगा, कितने दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 40% ADP जिस तरह दो क्वार्टर हम रिलीज़ करेंगे, जैसे कि 6 मंथ्स में 40% अभी रिलीज़ हो गए हैं और ये सेटल और ये मर्ज फजला की 61 बिलियन है ना। हाँ। 61 बिलियन हमने सेटल एरिया के लिए रिलीज़ किए हैं और 11 बिलियन रुपीज़ जो है वो मर्ज एरिया के लिए AIP के जो टोटल 80.7 बनते हैं। तो इस तरीके से ये फिगर इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज मुजम्मिल साहब का यहाँ पे आना, इस बात का हम आप सब के सामने ये चीज़ें रखना चाहते हैं कि सूबा फाइनेंशियली स्ट्रेंथन हो चुका है, हम अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। इसके बावजूद जो हालात, जो सियासी हालात, जो पोलराइजेशन, जो इम्तियाजी सलूक है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से महकमा ख़जाना ने जिस तरीके से अफरीदी साहब काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच जी।